हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम फ्यूल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उसमें हमने फ्यूल का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमने स्टडी किया था कि गुड फ्यूल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, या फिर हम कह सकते हैं रैंकिंग ऑफ कोल किस बेसिस पर होती है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि फ्यूल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कार्बन। कार्बन उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, या जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब कंबशन करके हमें हीट देते हैं। इट मीन्स हीट की जो हमारी नेसेसिटी है उसे पूरा करने के लिए हम फ्यूल को क्या करते हैं, कंबशन करते हैं फ्यूल का। ठीक है, तो कार्बन की उसमें कितनी परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है, मींस वो हमें कितनी हीट प्रोवाइड कराएगा, ये उस पर ही डिपेंड करता है। तो कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, कितनी वो हमें हीट दे रहा है, इस पर ही हम कोल की रैंकिंग करते हैं। जितनी ज्यादा हाई मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जितनी हाई, उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। मतलब उसके बेसिस पर हम जिसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है उसे नंबर 1 पर रैंकिंग देंगे, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है उसकी सबसे कम रैंकिंग होगी। तो आज हम समझेंगे कि कोल के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, और फिर उसकी उस बेसिस पर कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है और रैंकिंग क्या है। चलिए समझते हैं लेक्चर को। तो इसमें हम सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फ्यूल, तो हम यहाँ पर कोल की बात कर रहे हैं तो कोल लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें बात करनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड कैलोरीफिक वैल्यू। प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने फ्यूल का इंट्रोडक्शन समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्यूल जितनी हीट प्रोवाइड कराएगा हमें, जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं कोल। तो इसमें सबसे फर्स्ट पर आएगा वुड, फर्स्ट नंबर पर वुड, पीट, नंबर 3 लिग्नाइट, इसके बाद आता है सब बिट्यूमिनस। ये सब कोल के टाइप्स हैं। नंबर 5 बिट्यूमिनस, नंबर 6 सेमी बिट्यूमिनस, एंड नंबर 7 एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये सब हमने कोल के टाइप्स लिख लिए। अब इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन लिख रही हूं मैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है याद रखना। वुड में 50%, पीट 57, लिग्नाइट में 67, मतलब परसेंट। वुड में 50% कार्बन, पीट में 57, लिग्नाइट में 67, सब बिट्यूमिनस 77, बिट्यूमिनस 83, और फिर आएगा हमारा सेमी बिट्यूमिनस, दैट इज 90, और एंथ्रासाइट में होगा हमारा 93% कार्बन। ओके, अब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू जो मैं यहाँ पर लिखूंगी दैट इज इन किलो कैलोरीज पर किलोग्राम की यूनिट होगी इसकी, जितनी मैं वैल्यू लिखूंगी यहाँ पर। तो वुड की अगर हम बात करें तो जब इसको आप ऐसे समझिए कि वुड को जब कंबशन कराया जाता है, कंबशन मींस एयर के साथ में इसकी जो है ना जब रिएक्शन होती है, जब इसका कंबशन होता है तो हमें कितनी हीट मिलती है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम वुड का कंबशन करें तो हमें कितनी हीट मिलेगी, दैट इज 4000 टू 4500 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। ठीक है, जितनी हीट मिली दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू, तो इतनी। पीट 41252 टू 5400 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। लिग्नाइट की कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज 6500 टू 7100 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। ठीक है,
इसके बाद सब बिट्यूमिनस जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 77% है कार्बन, दैट इज 7000 टू 7500 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। बिट्यूमिनस बिट्यूमिनस में 8000 टू 8500 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। सेमी बिट्यूमिनस, देखिए बिट्यूमिनस और सेमी बिट्यूमिनस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 8325 टू 8500 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। ठीक है, अप्रॉक्स एक से बराबर ही होती है इनकी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसके बाद एंथ्रासाइट की कैलोरीफिक वैल्यू इज 8625 टू 8700 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है याद करने में। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन 50, 57, 57 के बाद 67, 77, फिर ये 83% हो गया, 90 एंड फिर 83, यहाँ पर 93 हो गया। ओके, इसे याद करने के लिए आप 4000 टू 4500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर ये 4125 टू 5400 हो गया। अब यहाँ पर 67% है, तो पहला जो इसका फिगर है 6 से स्टार्ट हो गया, 6500, एंड जो सेकंड इसका फिगर है 7100, ये 7 से हो गया। इज इट क्लियर? 6, 7, तो यहाँ पर याद करने के लिए बता रही हूँ, इजी करने के लिए 6500 टू 7 से 7100 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। इसके बाद सब बिट्यूमिनस का 77, तो पहला जो इसका नंबर है ये 7 से स्टार्ट होगा और दूसरा भी 7 से ही होगा, तो 7000 टू 7500। 83% है इसमें, पहला 8 से स्टार्ट हुआ, 8000 टू 8500, इतना तो याद हो ही सकता है। मैंने आपको बताया बिट्यूमिनस और सेमी बिट्यूमिनस की फिगर्स लगभग आसपास हैं, तो ये 8325 टू 8500 है, यहाँ पर भी 8500 ही है। ठीक है, इसके बाद एंथ्रासाइट, ये यहाँ पर 8325 है, यहाँ पर 8625 टू 8700 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अब हमने क्या समझना है यहाँ पर, रैंकिंग ऑफ कोल। ठीक है, किस बेसिस पर? परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पर। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पर हमने देखा कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, और कैलोरीफिक वैल्यू से हम क्या पता लगा सकते हैं, जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब हमारा जो फ्यूल है जितना ज्यादा हीट दे रहा है उतना ही हम उसे गुड फ्यूल की जो है कैटेगरी में रखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ये है, किसकी? एंथ्रासाइट की। ठीक है, तो एंथ्रासाइट को रैंकिंग में नंबर 1 पर रखा जाता है क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, और सबसे कम पर किसको रखा जाता है? वुड को, क्योंकि वुड सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू मीन सबसे कम हीट हमें प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।